हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम जो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे, इन सभी के लिए जो मैथ्स की एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत। और प्रतिशत को हम जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे पूरा का पूरा टाइप वाइज। इसकी ये क्लास नंबर है 3, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट और ट्रिक सभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा सीजीएल 2019 में सिलेक्शन हो रखा है और 4 बार मैथ्स का जो मेंस का स्कोर है वो 190 प्लस मेरा रो स्कोर है। तो अभी आपको ऐसा लग सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, 4-5 क्लास जब चलेगी तो ऐसा लग सकता है कि हाँ ये आसान आसान से क्वेश्चन है, ये तो हमें आ रहे हैं। देखो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका बेस बनेगा और बेस धीरे धीरे जब मजबूत होगा तभी हम जो है वो बड़े क्वेश्चन की तरफ या फिर जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ बढ़ पाएंगे। जब छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी मैं दिखा देता हूं कि आज जो हम तीसरी टाइप करने वाले हैं वो कौन सी है। जब हमने परसेंटेज की जो टाइप वाइज स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू में ये बताया था कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो शुरू की जो टाइप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये टाइप एकदम बेसिक टाइप है, बिल्कुल छोटी छोटी टाइप है और एक ही कंसेप्ट पर चलने वाली टाइप है। तो उनको आपको क्या करना है कि पूरा समझते हुए चलना है। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ए और बी की तुलना पर आधारित क्वेश्चन, और सेम उसी तरीके की टाइप 4 है। तो टाइप 4 में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, फिर आगे आने वाले बड़े क्वेश्चन में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। विविध करेंगे ना, तो ये विविध वाले, ये चुनाव वाले, ये सारे जब मैं करवाऊंगा तब आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ वहाँ वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिंक हो रही है। तो आपको स्टेप वाइज स्टेप, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तब तो आप एकदम क्लास को पूरा प्रॉपर करें और एकदम नोट्स बनाते हुए चले। और अगर आप पहले सीजीएल का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वो विविध के क्वेश्चन या फिर आपको जो है आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। और आपको अगर ज़्यादा ही ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ मेरे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है मैथ, तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो मैंने पहली क्लास में आपको ये परसेंटेज की जो सारणी थी वो पूरी मैंने समझा दी थी, ये आपका बेस चलेगा। अब देखो क्लास में जो मेरा मकसद है वो ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे कठिन कठिन जैसे डाटा दूं कि ये 26.66% है, इसका ऐसा करो। ये एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के जब उठा करके देखोगे ना प्रश्न, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप क्या है कि एक रणनीति के तौर पर काम नहीं करते हैं तभी आपके जो है नंबर नहीं आते हैं। यानी कि जो अगर डाटा कठिन करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट जो है वो आसान आसान चीज़ों से क्लियर होते हैं। फिर धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट की बिल्डिंग होगी कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको इस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन की पहला क्वेश्चन लेते हैं। ले रहे हैं टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 3 में हम क्या करेंगे, ए और बी की तुलना पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है, मैं 2 कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, पहला और दूसरा। ये टाइप 3 और 4 दोनों के लिए काम आएगा। ए कंसेप्ट आता है ए बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है। ए कंसेप्ट आता है आपका ए बी का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिसके बगल में का या से लग रखा है, का या से, उससे होती है तुलना, ठीक है। यानी आपकी तुलना यहां बी से हो रही है और यहां बी का तो बी से हो रही है। इस वाले में क्या करना है, का या से को हमेशा रखना है नीचे। जैसे इसमें कितना कम या अधिक है तो आप क्या करो, इन दोनों का, जैसे अगर मान लो ए बड़ा है तो ए में से बी को घटा दो, बी बड़ा है तो बी में से ए को घटा दो। कम या अधिक वाले में ऊपर आपको क्या लिखना है, अंतर, किस किस का, ए और बी का। और नीचे क्या लिखना है, जिससे तुलना कर रहे हैं बी, और गुणा में क्या करना है 100। बस ये इतना ही है टाइप 3 में।
ए बी का कितने परसेंट है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे लिखना है बी। तुलना जिससे करते हैं वो नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ए और गुणा में क्या लिख देंगे 100। बस सीधा एग्जाम्पल है इतना सा। आपसे पूछे 20 80 का कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर क्या होगा, जिसके नीचे का लग रखा है उसको नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो 20/80 गुणा 100। तो 20 चौक 80, 20 में 4 का भाग दिया, कितने परसेंट आ गया 25%। बस ये इतना सा बेसिक है। अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं। थोड़े से डाटा सिंपल हो सकते हैं, आपको लगेगा कि ये मुझे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप शुरू से करते जाओगे, जो बिल्कुल जिसने कभी परसेंटेज नहीं पढ़ी है उसके दिमाग में सारी चीज़ें कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान क्या होगा। बस सीधा सिंपल लिख दो a और यहाँ लिख दिया b। आपसे पूछा b की आय से 10% अधिक है, तो b की आय से 10% अधिक है, इसका मतलब अगर b की आय 100 है तो a की आय कितनी हो गई 10। अब जो पर्सन में पूछ रहा है वहां चलो, b की आय a की आय से लग रखा है, तुलना किससे हुई a से, तो नीचे कौन आएगा a लिख दो 110। ऊपर यहां देखो x% कम है, कम या ज्यादा आएगा तो इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 10, और गुणा में कितना कर दोगे परसेंटेज के लिए 100। 10 से 10, 100 में 11 का भाग दे देते हैं तो 9 सही 1/11%, ये इसका उत्तर आ जाएगा। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अभी आपको थोड़ा आसान नहीं लग रहा होगा, या शुरू में पढ़ रहे होंगे तब, और जिसने पढ़ रखा है उसको बहुत आसान लग रहे होंगे कि ये इतने आसान से प्रश्न क्यों करवाए जा रहे हैं, जबकि यही बेस होता है। यही आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ोगे तब आपको मंजिल आराम से मिल जाएगी। दो दो छलांग लगाने की कोशिश करोगे, आप एक बार के लिए वहाँ पहुँच तो जाओगे, लेकिन अंतिम तक पहुँचने इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको बहुत कठिन रास्ता लगने लगेगा। एक बार वापस समझा दो, ए की आय जो है वो बी की आय से 10%, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ देखो बी की आय ए की आय से x% कम है, जो ए से x% कम है, इसका मतलब ए से ये कितना कम है 10। नीचे लिख दो a गुणा में 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 से ही 1/11%। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है, अगर आर्यन की आय आर्यवीर की आय से 16 से 2/3% कम है। 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। यहाँ लिख दो आप आर्यन, और यहाँ आपने लिखा आर्यवीर। ठीक है, किससे कम है, आर्यवीर की आय से 1/6 कम है। इसका मतलब आर्यवीर की आय अगर 6 है ना, तो आर्यन की आय 1 कम है, तो आर्यन की आय होगी 5। प्रश्न में क्या पूछा, आर्यवीर की आय आर्यन से कितने % ज्यादा है। तुलना किससे हो रही है, आर्यन से। नीचे कौन आएगा, आर्यन 5। ये इससे कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1/5 गुणा 100। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा 20। अभी मैं आपको ये पूरा बता रहा हूं कि नीचे कौन आएगा ऊपर कौन आएगा, तुलना किससे कर रहे हैं, लेकिन जब ये 5-6 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रश्नों को सीधा मौखिक करना है। मैं यहाँ आर्यन आर्यवीर लिख रहा हूँ ना, ये आपको नहीं लिखने। इन क्वेश्चनों को सीधा डायरेक्ट मौखिक करोगे ना, तभी एग्जाम में टाइम बचता है। और यही प्रश्न है ना, ऐसे मैं अभी जब मेंस के 1-2 आगे जब सेट करवाऊंगा, जब प्री के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चले। अगले क्वेश्चन नंबर 3 बोला, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि ये प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखो इसने क्या किया, 10% की कमी की। इसका मतलब मेरा पहले वेतन 100 था, 10 की कमी कर दी 90 हो गया। ये मेरा पहले वेतन था और ये मेरा अब वेतन है। अब क्या बोल रहा है, कम किए गए, यानी ये रहा, कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। इस कम किए में कितने की वृद्धि करूं, प्रारंभिक हो जाए 10 की, कितने पर 90 पर, गुणा में
100। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 4 नंबर, हर्षित के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, यानी कि 100 से कितना हो गया 110। उसके अधिक किए गए वेतन में कितने परसेंट कमी की जाए? इस वेतन में कितनी कमी करूं? 10 की। कितने पर करूं? 110 में गुणा में 100। 11 में 100 का भाग दे दो, 9 सही 1/11%। बस इतना सा पर्सन है, हो गया क्लास। 5 नंबर, यहाँ देखो, पी की आई क्यू की आई का कितने गुना है? 6 गुना। दो चीज आती है, एक आता है गुना, 6 गुना है, एक होता है 6 गुना अधिक। अगले पर्सन में करवाऊंगा अभी। पी और क्यू लिख दो, क्यू की आई का 6 गुना है, यानी क्यू की आई अगर 1 है ना तो पी की कितनी है? 6। क्यू की आई पी से तुलना किससे हो रही है? पी से। नीचे लिख दो पी। कितने परसेंट कम है? दोनों का अंतर लिख दो, 5 गुणा में 100। 500 में किसका भाग देना है? 6 का। 8 छंग 48, 2 20, 6 18, यानी कितना आ जाएगा 2/6, और 2/6 का मतलब 1/3, तो 83 सही 1/3%। क्लियर हो गया सभी को? लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि अंजलि की आय बुलबुल की आय से 6 गुना अधिक है। अब यहाँ पर आप देखो, अंजलि और बुलबुल, बुलबुल की आय से 6 गुना अधिक है ना, तो अब बुलबुल की आय अगर 1 है ना तो ये 6 गुना अधिक है, इसका मतलब ये कितनी होगी? 7। बस यहाँ गलती नहीं करनी है आपको। पूछा है बुलबुल की आय अंजलि की आय से कितने परसेंट कम है? तुलना किससे हो रही है? अंजलि से। अंजलि की नीचे लिख दो 7, और ये इससे कितनी कम है? 6, और गुणा में 100, तो ये आंसर आ जाएगा 600/7। तो 600 में भाग दे देते हैं, तो 8 7 56, 4 40, 7 5 35, तो आ जाएगा 85 सही 5/7%। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप एक ऑप्शन ई कर लेना, 85 सही 5/7%। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन जे थे जो मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और ये है टाइप 3 में ए और बी की तुलना वाले प्रश्न। तो इस तरीके से आपका 5 टाइप या 6 टाइप तक एकदम आसान से प्रश्न चलेंगे। और मैं आसान इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि आपका थोड़ा सा एक बार 5-6 वीडियो तक जो है वो बेस बन जाए, फिर हम धीरे धीरे रिदम पकड़ेंगे, और फिर आगे के बढ़िया क्वेश्चन भी इसमें करेंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको जब परसेंटेज खत्म होगा तो परसेंटेज में मैं जैसे एसएससी सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा परसेंटेज के, फिर मेंस के एक साथ करवा दूंगा, सीएचएसएल 2021 के जो भी आए हुए हैं वो सारे एक साथ करवा दूंगा। तो इस तरीके से मैं लास्ट में आपको एक साथ क्वेश्चन करवा दूंगा, और आपको टाइप वाइज भी बता दूंगा कि मैंने ये इस टाइप में पढ़ाया था और आपको इस तरीके से ऐसा करना था। इसके बाहर एकदम कुछ भी नहीं आएगा। हम जो है वो 17 टाइप कवर करेंगे, और एक बेसिक आपकी विविध की हो जाएगी, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।